हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन रिसर्च में आज हम डीजेनरेसी पढ़ेंगे। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो, जब भी हम सिंपलेक्स मेथड सोल्व करते हैं, सिंपलेक्स मेथड हम सोल्व करते हैं, तो कोई यहाँ पे मान लो सबसे मोस्ट नेगेटिव नंबर आ गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला सबसे मोस्ट हो गया, तो ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, हमारी बेसिस के अंदर इंट्रिंग वेक्टर हो जाएगा, है ना। एक्चुअली होता क्या है, सिंपलेक्स मेथड का मतलब क्या होता है, हमें एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है, फाइंड करना होता है कि उसके रिस्पेक्ट में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, यानी कि मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो मैक्सिमम हो जाए, मिनिमम पूछ रहे हैं तो मिनिमम हो जाए। तो सिंपलेक्स मेथड जो होता है वो हमारा क्या करता है, सॉल्यूशन फाइंड करता है जो हमारे सिस्टम का फिजिबल सॉल्यूशन होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और ऑप्टिमिटी की उसमें कंडीशन होती है कि अगर जेड जे माइनस सी जे अगर पॉजिटिव है तो वो हमारा सॉल्यूशन है वो इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या करना होता है, अब मान लो नेगेटिव आ गया तो वो क्या हो जाएगा, फिर हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं रहेगा। इनमें जो मोस्ट नेगेटिव नंबर आएगा यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे में से, ये वाला हमारा नया बेसिस के अंदर जाएगा, यानी कि हमें अलग अलग बेसिस फाइंड करनी होती है, उनके रिस्पेक्ट में हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। तो बेसिस हमें चेंज करनी पड़ेगी तो उसके अंदर एक इंट्रिंग वेक्टर होना चाहिए और एक हमारा उसमें डिपार्चिंग वेक्टर होगा। तो इंट्रिंग वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 2 3 5 है ना, तो ये वाला हमारा क्या आ गया, इंट्रिंग वेक्टर आ गया। तो यहां पे कुछ जो भी है, ठीक है, तो फिर इंट्रिंग वेक्टर हो गया तो हमें क्या चाहिए, डिपार्चिंग वेक्टर चाहिए, है ना। क्या करना है, डिपार्चिंग वेक्टर है। डिपार्चिंग के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमम रेशियो ऑफ एक्स बी आई बाई वाई जे आई और j बिलोंग टू 1 2 3, ये देखो। तो हमें क्या करना होता है, इनमें इनका डिवाइड करके यहाँ पे रखना होता है। 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1, 3 में 3 का करेंगे तो 1, और ये करेंगे तो 2.5। अब हमें इनमें से मिनिमम ढूंढना होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। क्या, मिनिमम 2 क्वांटिटी आ रही है, अब इनमें से कौन सा ले हम, है ना, आ गई ना प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आ गई कि जब मिनिमम रेशियो ऑफ एक्स बी आई अपॉन वाई जे आई जब लेंगे, अगर उनमें सेम क्वांटिटी आ जाए तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें डिपार्चिंग कौन सा वेक्टर करना है, क्या कौन सा वेक्टर हम डिपार्चिंग करें, भेजे कौन सा, निकाले कौन सा। इंट्रिंग का तो पता चल गया हमारा क्या है, अल्फा 1 है, लेकिन निकाले कौन सा उसका नहीं पता चल रहा। तो डीजेनरेसी ऐसी ही प्रॉब्लम को बोलते हैं जिसके अंदर डिपार्चिंग वेक्टर को फाइंड ना कर पाए कि कौन सा हमें डिपार्चिंग वेक्टर निकालना है। तो उस केस में डीजेनरेसी बोलता है कि हमारा, आप पहले इनका एक रेशियो लो, कैसा, मिनिमम रेशियो ऑफ y स्टार्टिंग करना है 1 से, 1 आई अपॉन वाई जे आई, जहां पे j इज इक्वल टू 1 2 चलता जाएगा। यानी कि पहले ये वाला उठाओ, क्या, मिनिमम रेशियो ऑफ 2/2, इसमें इनका तीनों का भाग देना है, 2/3 और 2/2, है ना। तो इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, सेम आ रहा है ना। क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो फिर क्या करना है, तो इनमें सबसे मिनिमम होगा वही लेना है। अगर इनमें भी अगर सेम आ जाए तो फिर आप इस पे आ जाओ, क्या करोगे, 3/2, 3/3 और 3/2। तो इनमें जो मिनिमम होगा वो हमें लेना है। ये 1.5, ये 1 और ये, तो हमारा ये वाला की एलिमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिपार्चिंग वेक्टर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डीजेनरेसी। तो आपको एक बार इसका नोट्स बना रहे हो तो इनको मैं लिखवा देता हूँ। डीजेनरेट सॉल्यूशन क्या होता है, डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन। डीजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके बेसिस वेरिएबल कोई एक जीरो आ जाए, कोई एक ही आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं उसको, डीजेनरेट बेसिस वेरिएबल। ये मैंने आपको
सेकंड या थर्ड लेक्चर में इसकी डेफिनेशन करवाई थी, नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन और डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि उसकी बेसिस में अगर कोई भी जितने भी m वेरिएबल है, इक्वेशन के जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल आएंगे उसमें, उसके सॉल्यूशन उसके बेसिस में, तो कोई भी बेसिस में से अगर एक वेरिएबल भी जीरो आ गया तो वो हमारा सॉल्यूशन है वो डिजनरेट हो जाएगा। अगर सारे के सारे नॉन जीरो है तो वो नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन जो है वो डिजनरेट होने की दो कंडीशन है। क्या? डिजनरेसी में अकर इन एलपीपी इन फॉलोइंग टू केसेस। पहली, when one or more basic variable are zero in the initial simplex table, when one or more than one variable are zero in initial सिंप्लेक्स टेबल। ठीक है ना? अगर जो वेरिएबल आए हमारे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में, अगर उनमें एक या एक से ज़्यादा कोई भी वेरिएबल जीरो आ रहा है तो हमारी प्रॉब्लम वो डिजनरेसी प्रॉब्लम कहलाएगी। दूसरी बात, व्हेन द मिनिमम रेशियो ऑफ टू और मोर बेसिक वेक्टर्स इन द सिंप्लेक्स टेबल इज सेम। यानी कि when the ratio of two or more basic vector minimum of xbi or upon yij, where yij is strictly greater than 0। एक बात यहाँ पे जब आप ये निकालो ना, तो जहाँ पे से मिनिमम रेशियो निकालते हो तो ये सारे के सारे जो पॉजिटिव है उन्हीं का निकालना होता है। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है उन्हीं का निकालना होता है, नेगेटिव का नहीं निकालना होता। जीरो का तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा, और नेगेटिव का निकालना नहीं होता। और एक बात और नोट कर लो, अगर ये वाई जे अगर सारे के सारे क्या आ जाएं, नेगेटिव आ जाएं, यानी कि इंट्रिक वेक्टर में वाई जे अगर सारे नेगेटिव आ जाएं तो हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं आएगी, है ना? तो ये आप नोट कर लो। तो when the ratio of two or more basic vector minimum of this are same in simplex table are same, तब भी हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? डिजनरेसी प्रॉब्लम कहलाएगी। तो इसको सोल्व करने का जो तरीका है, यानी कि रेजुलेशन ऑफ डिजनरेसी, तो वो करते हैं। तो उसमें कुछ मेथड है जिसको जनरलाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड बोलते हैं। तो डिजनरेसी को दूर करने का एक मेथड है जनरलाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। जनरलाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, जो मैंने यहाँ पे बताया है वही चीजें करेंगे। क्या? सबसे पहला काम क्या है हमारा? सिंप्लेक्स टेबल में इंटरिंग वेक्टर फाइंड करना। तो फाइंड ऑल, अरेंज द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इन द सिंप्लेक्स टेबल एंड सच दैट इट्स फर्स्ट m कॉलम गिव द इनिशियल बेसिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें जो बेसिक मैट्रिक है वो पहले अरेंज करना है। पहले m जो वेक्टर है उनको पहले लिखना है जो बेसिस के अंदर आ रहे हैं, है ना? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, उनको सबसे पहले लिखना है। तो ये आप बुक में एक बार देख लेना। नेक्स्ट,
सपोज वाई आर बी द इंटरिंग वेक्टर, ठीक है, हमने क्या माना, सपोज वाई आर बी द इंटरिंग वेक्टर। तो हमारा ये कोई भी वेक्टर मान लो वाई आर, जनरली वो क्या है, हमारा इंटरिंग वेक्टर है, इंटरिंग वेक्टर ऑफ नेक्स्ट बेसिस, फॉर नेक्स्ट बेसिस, फॉर नेक्स्ट। तो हमें नेक्स्ट बेसिस फाइंड करनी पड़ेगी, उसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या है, इंटरिंग वेक्टर है। देन कैलकुलेट द नॉन नेगेटिव रेशियो। तब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द नॉन नेगेटिव रेशियो, क्या, मिनिमम ऑफ एक्स बी आर बाई वाई आई आर, आई ना बस, जहाँ पे वाई आई आर आल ग्रेटर देन 0, यानी कि ये और डिवाइड बाय जो भी हमारा मोस्ट नेगेटिव वाला वेक्टर है उनका डिवाइड करो और मिनिमम रेशियो निकाल लो। अब आती है डिजनरेसी प्रॉब्लम, क्या, व्हेन टू वेक्टर्स आर इनमें इक्वल आ जाए, है ना, इनमें मिनिमम रेशियो में दो वैल्यू मिनिमम आ गई। तो हम क्या बोल रहे हैं, इफ द अबव मिनिमम रेशियो इज नॉट यूनिक, यानी कि ये वैल्यू यूनिक नहीं आई, व्हेन इफ द अबव मिनिमम रेशियो इज नॉट यूनिक, या फिर व्हेन मिनिमम रेशियो इज नॉट यूनिक। तो इनमें कोई ना कोई क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट मिनिमम रेशियो ऑफ y1 r by y_i_r where y_i_r all greater than, strictly greater than, not equal to। तो हमें क्या करना है, पहला पॉइंट उठाना है और उसमें सबका डिवाइड करेंगे, उनका मिनिमम जो भी आएगा, जो भी वेक्टर आएगा उसको हम डिपार्चिंग वेक्टर ले लेंगे, अगर ये यूनिक है तो। अगर यूनिक नहीं है, मान लो इसमें भी कोई दो वेक्टर क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आए थे, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, प्रॉब्लम आ गई ना, तो फिर हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, नेक्स्ट इफ द अबव रेशियो इज नॉट यूनिक, इफ द अबव रेशियो इज नॉट यूनिक, तब फिर सेम प्रोसेस करनी है। देन कैलकुलेट मिनिमम रेशियो ऑफ y2r बाई y_i_r वेयर y_r बिलोंग ग्रेटर देन 0। तो दूसरी कंडीशन में फिर हम अगर इनमें से भी अगर यूनिक नहीं आ रहा हो, जैसे हमारा यहाँ प्रॉब्लम आई थी, तब हम क्या करेंगे, फिर दूसरा वेक्टर उठाओ, यहाँ से दूसरा पॉइंट उठाओ, उसमें इस पूरी रो कॉलम का क्या करना है, डिवाइड करना है और उसमें से जो मिनिमम होगा वो ले लेंगे। अगर ये भी यूनिक नहीं आ रहा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस होगा, यानी कि y3r पुट करो और डिवाइड करो और मिनिमम ले लो। तो इनमें कोई ना कोई एक तो यूनिक आ ही जाएगा और उसको हमें फाइंड करना है और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, डिपार्चिंग वेक्टर हो जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एलपीपी का प्रॉब्लम है हमारी, मैक्सिमाइजेशन जो प्रॉब्लम दे रखी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 plus 3x2, 5x1 plus 3x2 and subject to constraint कंडीशंस जो दी हुई हैं वो है x1 plus x2 is less than equal to 2, यानी कि x1 plus x2 is less than equal to 2,
नेक्स्ट दूसरी 5x1 प्लस 2x2, 5x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10। नेक्स्ट 3x1 प्लस 8x2, 3x1 प्लस 8x2 इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है कि स्टैंडर्ड LPP, LPP यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो वो तो मैक्सिमाइजेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो एज इट इज रहने दो। z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। हमारे क्या है, सारी की सारी इनक्वालिटीज जो है लेस देन इक्वल टू, यानी कि इनमें सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर दो तीनों में एक एक और इनमें इक्वलिटी का साइन लगा दो, यानी कि प्लस 0 x3 प्लस 0 x4 प्लस 0 x5, तीन वेरिएबल हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 और 5x1 प्लस 2x2 प्लस x4 इज इक्वल टू 10 और 3x1 8x2 प्लस x5 इज इक्वल टू 12 और x1 x2 x3 x4 x5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, यहां पर CB, तो यहां पे बेसिस में कौन कौन सा वेक्टर आएगा और फिर उसके रिस्पेक्ट में XB, यानी कि बेसिस में कौन सा वेरिएबल आएगा और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉस्ट वैल्यू है वो आएगी, ठीक है। और यहाँ पे y1 y2 y3 y4 y5 और ये मिनिमम रेशियो ऑफ XBI बाई YJI। तो अब देखिए इसकी हम वैल्यूज फिल कर लेते हैं। तो C में हमें क्या दे रखा है, 53000, 53000। नेक्स्ट पहला रो 11100, 11100। दूसरी 52010, 52010। तीसरी 38001, 38001। और जो हमारा B वेक्टर है उसको क्या है, 2 10 12, 2 10 12। और XB में क्या आ गया, ये वाला जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी बन रही है, ये वाले बन रही है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम 100 वाला है वो किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा 3 के रिस्पेक्ट में, तो ये अल्फा 3। और 010 किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा 4 के रिस्पेक्ट में। और 001 के रिस्पेक्ट में अल्फा 5 के रिस्पेक्ट में। और उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वेरिएबल है वो क्या आएगा, x3 x4 x5। और उनके रिस्पेक्ट में जो हमारा कॉस्ट वैल्यू है वो क्या 000 है, तो यहाँ पे 000 आई ना बात समझ में। नेक्स्ट हम निकालेंगे ZJ माइनस CJ, यानी कि ZJ माइनस CJ निकाल के हम चेक करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है या नहीं है। तो ZJ माइनस CJ, तो ZJ माइनस CJ देखो कैसे निकलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस,
कॉस्ट वेक्टर, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 -5 यानी कि -5 आ गई। 0 प्लस 0 प्लस 0 -3 यानी कि -3 आ गया। और ये वाला 0 -0 0 -0 0 -0 यानी कि हमारे ZJ माइनस CJ क्या पॉजिटिव नहीं आए सारे के सारे, तो नेगेटिव आए हैं। तो उनमें सबसे आप मोस्ट नेगेटिव वैल्यू उठाओ, वो हमारा नई बेसिस जनरेट करेगा, यानी कि नई बेसिस का इंटरिंग वेक्टर होगा। अब हमें एक डिपार्चरिंग वेक्टर निकालना पड़ेगा। इंटरिंग वेक्टर हमें पता चल गया α1 हमारा इंटरिंग वेक्टर होगा। इनमें से एक डिपार्चरिंग वेक्टर निकालना है, उसके लिए हम रेशियो निकालेंगे क्या, 2/1 यानी कि 2, 10/5 यानी कि 2, 12/3 यानी कि 4। अब प्रॉब्लम आ गई ना डीजनरेसी की। क्या बोलते हैं इस प्रॉब्लम को, डीजनरेसी, यानी कि मिनिमम यूनिक नहीं आ रहा है ना। तो अब हम इसमें से डिपार्चरिंग वेक्टर चूज करने के लिए एक और मिनिमम रेशियो निकालेंगे। तो देख लीजिए वो क्या होगा। तो वो मिनिमम रेशियो फॉर डिपार्चरिंग वेक्टर फॉर डिपार्चरिंग वेक्टर हम क्या लेंगे, मिनिमम ऑफ कौन सा वेक्टर है, y1 है ना, तो y11 और डिवाइड में yi1, I बिलोंग टू 1 2 3। तो ये क्या होगा, मिनिमम ऑफ 1/1 1, 1/5 1/5 और 1/3 1/3। सब समझ में आ गया ना सबको। तो इनमें सबसे मिनिमम देखना है अपने को। तो इसमें मिनिमम हमारा आ गया 1/5। कौन सा आ गया, 1/5 ये वाला, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिपार्चरिंग वेक्टर हो जाएगा। सबको समझ में आया ना इजिली। तो ऐसे ही हमने को ये डीजनरेसी सोल्व करनी है। अगर ये यूनिक ना आए ना तो फिर ये मिनिमम रेशियो निकालना होता। अगर ये मिनिमम आ जाता ना 1/3 वाला, अगर इसकी जगह 1/7 होता तो फिर ये वाला हमारा क्या हो जाता, की एलिमेंट हो जाता है ना, ये वाला डिपार्चरिंग वेक्टर हो जाता है। अगर ये हमारा सबसे मिनिमम आता ये हमारा क्या हो जाता, की एलिमेंट हो जाता। तो ये हमारा था आज की डीजनरेसी की प्रॉब्लम। इसको आपको आगे सोल्व करना है, मैंने आपको सिखा दिया। तो आप इसको एक बार सोल्व कर लेना बाय सिंपलेक्स मेथड। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है। कोई और प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। इसमें बस ये डीजनरेसी की प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज ये अगर सारे के सारे नेगेटिव आ जाते हैं तो जैसे जैसे जो जो प्रॉब्लम आएगी हम आगे आगे सिंपलेक्स मेथड में जो आती है वो आगे सोल्व करते जाएंगे, उनको देखते जाएंगे। तो ये आज की डीजनरेसी की जो प्रॉब्लम थी वो हमने सोल्व कर ली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।